जब इनकी तरह ही एक योग, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो इनके द्वारा जितने भी राष्ट्रहित में और जनहित में काम किए जाते हैं वो सभी अपने आप में सुशासन का उदाहरण होते हैं। ऐसे महान पुरुष और इनके सिद्धांत मृत्यु के बाद भी कभी नहीं मरते कि धरती माता की गोदी पर जब जब ऐसे सुध आते हैं, किलकारी करती हैं नदियां, नभ अंबर गीत सुनाते हैं, करते हैं कलरव पक्षी भी पर्वत ये गाथा गाते हैं, जो चला गया सब छोड़ गया, दुनिया से नाता तोड़ गया, वो धोखा था इन आँखों का, वो धोखा था इन आँखों का, युग युग से तारे कहते हैं, अटल जी तेजस्वी बेटे राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं, राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं। अपने कामों से इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति हमें एक विशाल सृजन की शक्ति देती है, जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एक सतत, सक्षम, समावेशी और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। और ऐसा तभी होगा जब देश की सरकार जवाबदेही हो, पारदर्शी हो और कर्तव्योन्मुख हो। देश का प्रत्येक राजनेता और प्रत्येक नागरिक ऐसा हो जो राष्ट्र की संस्कृति को सम्मान देता हो, विश्व पटल पर उसका प्रसार करता हो, जैसा कि इन्होंने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में प्रभावशाली भाषण दिया था और हिंदी के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया था। इनका कहना था कि देश के राजनेता के होते हुए कभी भी देश की सेना हताश और निराश नहीं होनी चाहिए। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने सिंह के समान गर्जना की भांति अपनी देश की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा था कि मैं युद्ध से कभी नहीं डरता हूँ, मेरी कविता ही युद्ध का आगाह है। अनेक आंतरिक और बाहरी समस्याओं के होते हुए भी इन्होंने परमाणु परीक्षण की स्वीकृति दी और आज इनके प्रयासों से हमारा देश एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इन्होंने जितने भी काम किए पूरी लगन, निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ किए। जब दिल्ली से लाहौर बस सेवा का प्रारंभ किया गया था तो ये खुद उस बस में बैठ के वहां गए थे, अपनी आंखों से कार्यों को देखा था। हमारे भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में इनका योगदान सराहनीय रहा है, फिर चाहे वो IT सेक्टर का विकास करना हो या सार्वजनिक शिक्षा हो या फिर सड़कों के माध्यम से गांव को नगरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना हो। इनके प्रत्येक कार्य के लिए और प्रत्येक योगदान के लिए हम भारतवासी और ये भारत देश हमेशा ऋणी रहेगा। इनकी तर्क वितर्क करने की शक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि एक बार एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इनसे कहा कि